बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के ऊपर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि चाइना की जो दालियान शिपयार्ड है, जो नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर है, वहां पे एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर या कह लें कि एक बहुत बड़े जहाज के ऊपर काम हो रहा है। ये जो दालियान शिपयार्ड है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बहरी जहाज जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन ये जिस एरिया के अंदर ये नया जहाज तामीर किया जा रहा है, उस एरिया के अंदर बेसिकली वॉरशिप्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। इस वजह से ख्याल ये किया जा रहा है कि ये चाइना का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार हो रहा है। इसकी कुछ इनिशियल तस्वीर ही अभी हमारे सामने आई हैं, लेकिन इन तस्वीर को देख के पता ये चलता है कि ये चाइना के फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी एक बड़ा बहरी जहाज होगा। फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आप देखें तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 85,000 से 90,000 टन के दरमियान में है, जबकि इस वक्त अमेरिका का जो सुपर कैरियर है, जिसको फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 1 लाख टन से ऊपर है। चाइना के इस चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर आप तस्वीर को देखें और एनालिस्ट से पूछे तो वो ये कहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना जो तैयार कर रहा है, ये बेसिकली 1,10,000 से लेके 1,20,000 टनेज का जो है वो होगा। यानी कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा हैवियर जहाज जो है वो अब चाइना तैयार करना शुरू हो गया। चाइना की ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है ना, इसने अभी तक तकरीबन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार कर लिए हैं। उसके अलावा कुछ उन्होंने एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स जो है वो भी तैयार की हैं। वो भी आप कह लें कि छोटे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही होते हैं। तो अब चाइना का जो है ना, वो कह लें कि हाथ अच्छे तरीके से इन बड़े जहाजों के ऊपर बैठ गया हुआ है। चाइना का जो फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी इन्हीं शिपयार्ड्स के अंदर जो है वो तैयार हुआ है। इस फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर को 2015 में जो है वो ले डाउन किया गया था और 2022 के अंदर जो है इसको लॉन्च कर दिया गया था। मैंने आपको बताया कि इसकी टनेज तकरीबन 80-85 हजार टन के करीब है। एग्जैक्ट टनेज का तो नहीं आप अंदाजा लगा सकते, लेकिन 80 से 90 हजार के दरमियान में इसकी टनेज जो है वो बताई जाती है। अमेरिका के बाहर दुनिया का ये लार्जेस्ट वॉरशिप कंसिडर किया जाता है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 11 के 11 जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जबकि ये जो फ्यूजियन है इसकी टनेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। दूसरी बात कि ये जो फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये अपनी क्लास में तैयार होने वाला वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी कि इसके अलावा फ्यूजियान की क्लास के और शिप्स जो है वो चाइना नहीं तैयार कर रहा। ये जो चौथी टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर अब तैयार हो रहा है चाइना के अंदर, इस क्लास के मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना जो है वो तैयार करेगा। पहले ये चौथा बनाएगा। जिस तरह से आपने देखा ना कि निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, जिनके अंदर निमिट्स क्लास थी, कोई और थी। निमिट्स क्लास से पहले अमेरिका ने किटी हॉक क्लास के जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो तैयार किए थे। मतलब एक जहाज तैयार होता है, किटी हॉक एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हुआ, फिर उसी की बेस के ऊपर 3-4 और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार किए जाते हैं। फिर निमिट्स तैयार किया, फिर उसी की तर्ज के ऊपर 2-3 और जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हुए। इस वक्त अमेरिका का फोर्ड क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लेटेस्ट है। अब अगले जो 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होंगे वो फोर्ड क्लास की बेस के ऊपर ही जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से चाइना का ये जो फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये अपनी क्लास का वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जबकि ये जो टाइप 004 वाला जहाज होगा, इस तरह के मजीद जहाज जो है वो आगे भी बनाए जाएंगे। इन तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि दालियान शिपयार्ड के ऊपर इस टाइप 004 जहाज के हल सेक्शन की मॉड्यूलर असेंबली जो है वो शुरू कर दी गई है, जो कि आप कह लें कि इस जहाज के कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप है। और जब तक ये फ्यूजियान के सी ट्रायल्स कंप्लीट होंगे और फ्यूजियान को इंडक्ट किया जाएगा, नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है चाइना ने उससे पहले ही जो है वो शुरू कर लिया हुआ है। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो न्यूक्लियर रिएक्टर रखा जाना है, बताया जाता है कि वो भी चाइना ने तैयार कर लिया हुआ है। और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से ये जो नया टाइप 004 वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, ये फ्यूजियान से ज्यादा बेहतर होगा और इसकी एंड्योरेंस जो है वो फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा होगी। ये ज्यादा देर तक जो है वो पानी में रह सकेगा, हाई सीज के अंदर जो है वो जा सकेगा और ज्यादा देर तक अपनी टॉप स्पीड को सस्टेन रख सकेगा। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम कंट्रीज हैं अपने बहरी जहाजों को जो है वो न्यूक्लियर प्रोपल्जन से इक्विप करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के जो इस वक्त 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियर प्रोपल्जन के साथ चलते हैं। फ्रांस का जो चार्ल्स डी गाल का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी न्यूक्लियर प्रोपल्जन से चलता है। रशिया के जो 2 किरोव क्लास के क्रूजर्स हैं वो भी न्यूक्लियर प्रोपल्जन से अपने आप को चलाते हैं। चाइना के पास इस वक्त न्यूक्लियर प्रोपल्जन वाला कोई बहरी जहाज नहीं है। ये टाइप 004 का जो जहाज होगा, ये पहला चाइनीज न्यूक्लियर प्रोपल्जन वाला जहाज होगा। तो इससे आप इस क्लास का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ अमेरिका, रशिया और फ्रांस इस वक्त शामिल हैं और अब आने वाले दिनों में चाइना इस क्लब को ज्वाइन करेगा।
इन न्यूक्लियर पावर्ड बैरी जहाज़ों के एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत महंगे होते हैं, इनकी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, और इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद एनालिस्ट का मानना ये है कि चाइना सिर्फ इस मकसद के लिए अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है कि वो अमेरिका के मेनलैंड के नज़दीक जाके जो है वो कार्रवाइयाँ कर सके, एक्सरसाइजेस कर सके, और अगर ज़रूरत पड़े तो अमेरिका के मेनलैंड के नज़दीक जाके जो है वो अपने ऑपरेशन कंडक्ट कर सके। वरना इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो चाइना को बेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका काम तो फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी चल जाएगा। लेकिन अगर चाइना ने अपनी नेवी को और अपनी ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना है, क्योंकि चाइना के जो ट्रेड रूट्स हैं वो भी अब इंक्रीज करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चाइना, शायद आपको इस बात का नहीं आइडिया होगा कि चाइना ने अब अपने जो बहरी जहाज़ हैं वो यूरोप भेजने के लिए आर्कटिक का रूट जो है वो भी पकड़ना शुरू कर दिया है। यानी कि अब चाइनीज जो कंटेनर शिप्स हैं वो आर्कटिक से गुजर के यूरोप जाते हैं। तो चाइना ने आर्कटिक को भी जो है वो मद्देनजर रखना है, वहां पे भी अपने ट्रेड रूट्स जो हैं उनको सिक्योर करना है, और उनको सिक्योर करने के लिए उसको अपनी नेवी जो है उसको मजीद बढ़ाना पड़ेगा, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो रीच है उनको मजीद बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए अब उसने ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो तैयार करना शुरू कर दी हैं। क्योंकि ये लायोनिंग, शैंगडोंग जो है ये तो सिर्फ रीजनल वाटर्स के अंदर रह के कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। जो फ्यूजियन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड आइलैंड चेन तक चाइना इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अगर चाइना ने पूरा आर्कटिक कवर करना है तो फिर उसको न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए होंगे जो ज़्यादा देर पानी में रह सकें और ज़्यादा तेज़ी से जो है वो अपना सफ़र तय कर सकें। और इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यही इंडिकेट कर रहा है कि इनके ऊपर चाइना जो है वो ज़्यादा पावर, ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है यानी कि फाइटर जेट्स रखेगा, और इस तरह से चाइना ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ज़्यादा दूर तक का सफ़र जो है वो तय करवा सकेगा। तो चाइना की जो प्लानिंग है वो कह लें कि अगले 50, 60, 70 साल की है। ये मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें पढ़ के समझ के तो मुझे यही आइडिया हो रहा है कि ये जो फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, जिसको हम एक बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं कि चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, इसको तो चाइना सिर्फ अभी कह लें कि टेस्ट पर्पज के लिए जो है उसने पानी में डाला है। यानी कि जो चाइना ने इस वक्त अपना नया एक फाइटर फ्लीट या कह लें कि एयर विंग तैयार किया ना, जिसके अंदर ये J-35 है, जिसके अंदर ये J-15T है, J-15D इलेक्ट्रॉनिक अटैक वाला जहाज है, KJ-600 AWACS है, ये सारे का सारा जो फ्यूजियन एयर विंग है ना, ये चाइना ने सिर्फ अभी टेस्टिंग पर्पजेस के लिए निकाला है। असल चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर तो अब तैयार होंगे जिनके ऊपर न्यूक्लियर प्रोपल्जन रखी जाएगी और जिनकी टनेज 1.25 टन तक जो है वो जाएगी। मतलब अमेरिका से भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अब चाइना तैयार करेगा, उनको न्यूक्लियर पावर्ड बनाएगा, न्यूक्लियर प्रोपल्जन के साथ वो चलेंगे, और आज के मुकाबले में ज्यादा फाइटर जेट्स जो है वो कैरी कर सकेंगे। तो उस वक्त असल गेम जो है वो चाइना की शुरू होगी। ये फ्यूजियन तो मेरा ख्याल है जस्ट टेस्ट पर्पस के लिए चाइनीज ने निकाला है, काम करेगा, ये इस पूरे एरिया को कवर करेगा, लेकिन चाइना की जो बेट है ना वो उसके टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर से शुरू होगी और वो आगे तक जो है फिर वो जाएगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा इसके ऊपर आपको अपना एनालिसिस दूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।